एवरीवन वेलकम टू ऑल इन सॉके क्लासेस। दिस इज़ रत्नेश। तो आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन में डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो रिलेशन मैंने आपको रिलेशन और फंक्शंस लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से समझ कर आएंगे रिलेशन तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद आप डोमेन कोडोमेन रेंज समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट करेंगे कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट तो कहाँ ही करेंगे, अभी तो स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनका ब्रश अप करके एक बार जब क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ना तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, तो रिलेशन की मैं डेफिनेशन यहाँ सिंपल सी लिख रही हूँ क्योंकि प्रॉपर मैंने वहाँ समझाई हुई है उस वीडियो में। ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपको आइडिया हो जाएगा। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, वेयर A एंड B आर टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स हैं, उनका प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और दो सेट कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, वहाँ प्रॉपर डेफिनेशन दी थी, यहाँ पर सिंपल जस्ट लिख दिया है मैंने। आपको आइडिया होगा ही कि दो A एंड B जो दोनों सेट्स होते हैं वो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का। ठीक है, इसको हम एक और अनदर उसमें लिखते हैं, ऑल्सो we can say that relation is a subset of A क्रॉस A। ठीक है, A क्रॉस B तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, लेकिन A क्रॉस A में कुछ अलग नहीं है। बस अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके A क्रॉस A से ही आएंगे। मतलब हम क्या करते हैं, दो सेम सेट का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सेट A भी वही होता है, सेट B भी वही होता है, A क्रॉस A निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्क करेंगे A क्रॉस A पर। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे सब A क्रॉस A पर आएंगे। A क्रॉस B इसलिए समझाने के लिए होता है, वो बेसिक हमने समझ लिया था ना लास्ट वीडियो में। यहाँ भी समझ ही गए होंगे आप लोग ना कि A क्रॉस B दो ऑल डिफरेंट सेट्स हैं। A क्रॉस A मतलब एक ही सेट पर हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और वहाँ से कोई रिलेशन डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कोई एक सेट ले लिया A 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, अब मैं कोई अदर सेट B नहीं लूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर A क्रॉस A ये भी हमारा क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये भी होता है। यहाँ से भी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है ना। A क्रॉस A का क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 2, 1 क्रॉस नहीं 1 ऑर्डर पेयर बना रहे हैं ना, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर पेयर आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सिखाया हुआ था तो वही मैंने सिंपल लिख दिया, आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई एक रिलेशन डिफाइन कर लिया मैंने, कोई R1 रिलेशन ले लिया। ठीक है, A कॉमा B टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे उस रिलेशन में, और B इज इक्वल टू 2A ले लिया। एंड A कॉमा B कहाँ से बिलोंग करेंगे, A कॉमा B बिलोंग करेंगे हमारे A से ही। ठीक है, क्योंकि हम A क्रॉस A ले रहे हैं। ये रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब जब ये रिलेशन डिफाइंड हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे इस रिलेशन के। तो ये R1 ले लिया, इसके ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे हम। तो ये कैसे आएगा, A इज इक्वल टू सेट आपका A ये है। सबसे पहले हम A इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो जब A इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, V इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। यहाँ से ऑर्डर पेयर आ गया हमारा 1 2। ठीक है, फिर A इज इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे, A इज इक्वल टू 2 पुट किया, B इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा 2 4। अब आप देख रहे हैं 4 तो आपके सेट में है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ एलिमेंट आपके सेट में है ही नहीं। सेट में तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, जब 4 नहीं है तो ये रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, जो एलिमेंट सेट में नहीं होता है, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज दैट वो एलिमेंट आ भी गया तो वाला रिलेशन हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, वो नहीं लेंगे। तो हमारा ये वाला पेयर मिल गया, देखो ये। तो इस रिलेशन में हमारे पास 1 2 एक ऑर्डर पेयर आ गया, यही है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब आपको पता ही है कि 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, विद एनी रिलेशन, ये वाला रिलेशन गिवन है, इस वाले रिलेशन के थ्रू ये 1 और 2 ऑर्डर पेयर आ गया, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसको हम लिखते किस फॉर्म में, इसको हम लिखते हैं 1 2 बिलोंगिंग टू रिलेशन, और हम कैसे लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, 1 रिलेटेड टू 2,
1 रिलेटेड टू 2 लिख दिया, या फिर 1,2 बिलोंगिंग टू रिलेशन। किस रिलेशन में? इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और रिलेशन कौन सा है? R1 है। एंड 1 रिलेटेड टू R, 1 रिलेटेड टू 2। ओके, इस टाइप से हमने इसको समझ लिया कि ये रिलेशन था, ऑर्डर पेयर इस टाइप से आए हैं, ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और 1 रिलेटेड टू 2 है विद दिस रिलेशन। ओके, एक और रिलेशन ले लेते हैं R2 ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे? A, B टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वेयर A इज इक्वल टू B ले लेंगे, ठीक है। एंड ये हो जाएगा A, B बिलोंगिंग फ्रॉम सेट A। ओके, अब आप देख रहे हैं A इज इक्वल टू B है, ठीक है। A इज इक्वल टू B है, जब आप A इज इक्वल टू 1 लेंगे तो B इज इक्वल टू क्या आएगा? ऑब्वियसली 1 ही आएगा, ठीक है। फिर आप A इज इक्वल टू फिर जब आप A इज इक्वल टू 2 लेंगे तो B इज इक्वल टू भी क्या आएगा? 2 आएगा। फिर आप A इज इक्वल टू 3 लेंगे, B इज इक्वल टू भी 3 आ गया। तो आपके यहाँ पर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए इन दिस रिलेशन, ये वाला रिलेशन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम डिफाइन करें तो देखिए 1,1 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2,2 भी आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ये सारी कंडीशंस मतलब आएंगी अभी जब हम चैप्टर 1 सीखेंगे ना, तो इसीलिए मैं आपको सारे जो भी नोटेशन वगैरह है वो सिखा रही हूँ, ठीक है। 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, 2,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड 3,3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। और अगर हम इसको एक और तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 रिलेटेड टू 1 है अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। एंड 2 रिलेटेड टू 2 है अंडर दिस रिलेशन, एंड 3 रिलेटेड टू 3, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम कर लेते हैं डिफाइन। तो आप समझ गए, ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए किसी रिलेशन के थ्रू, ठीक है। हमने उसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि 1 रिलेटेड टू 1 है अंडर दिस रिलेशन, एंड 1 रिलेटेड टू 2 था अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। ये हमने सीख लिया। ओके, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब हम सीखेंगे डोमेन, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन समझने के लिए है, लेकिन ये मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये है ना कि पुराना सीखेंगे तभी तो नए पे आएंगे, है ना। नया कुछ है नहीं तो फिर क्या करें? नया इसलिए नहीं है कुछ, क्योंकि ये वाला जो मैंने समझाया था ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। ओके, तो चलिए अब देखते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब हम समझेंगे डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट। डोमेन भी क्या होता है? सेट ही होता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ordered pairs in a relation R, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रिलेशन। कोई भी रिलेशन गिवन होगा, ठीक है, उसमें कोई भी रिलेशन अगर गिवन है आपको, उसमें जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो आपका डोमेन कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये रिलेशन था, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड था, इसमें ये वाला ऑर्डर पेयर आया था ये वाला ऑर्डर पेयर। इस वाले ऑर्डर पेयर में अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन क्या है, तो डोमेन आपका क्या है? यहाँ पर डोमेन सेट आएगा 1, ठीक है। डोमेन सेट 1 आ गया, क्योंकि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होता है? डोमेन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे R2 में पूछूं तो R2 में आपका डोमेन सेट क्या होगा? डोमेन आएगा यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें से सभी का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, और जो सेट बनेगा वो होता है हमारा डोमेन, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस रिलेशन का R1 का डोमेन क्या है, R1 का डोमेन क्या है, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं R1 डोमेन सेट क्या आ रहा है? इसका डोमेन देखो, आपका एलिमेंट क्या आ रहा है? 1 है ना, तो सेट के फॉर्म में लिखेंगे, ये है आपका R1 का डोमेन, ठीक है। एंड R2 का डोमेन देखो, सेट ऑफ, ठीक है। डोमेन क्या लिखा है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट R2 में कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ तो एक ही था ऑर्डर पेयर, ठीक है, तो एक आया। यहाँ से क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, ओके। तो यहाँ से R2 का डोमेन क्या आ गया? R2 का डोमेन है 1, 2, 3,
ठीक है, ये R2 का डोमेन, मतलब डोमेन की बात हो रही है, यहाँ मैं डोमेन लिखना भूल गई हूँ, बट यहाँ पे R2 का जो ये डोमेन ही लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे लिख लो, कन्फ्यूज़न ना हो। R2 का जो डोमेन है ना, डोमेन, वो क्या आ गया आपका 1 2 3 डोमेन सेट। ठीक है, डोमेन भी क्या होता है, सेट ही होता है। ठीक है, समझ गए। अब हमने क्या लिख लिया, डोमेन समझ गए हम कि डोमेन क्या होता है। ओके, अब एक अलग से भी एग्जांपल लेकर समझा दूंगी सभी एक साथ। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डोमेन को समझा, अब रेंज को समझेंगे। रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज होती है सेट ऑफ ऑल second element, set of all second element of the ordered pairs in a relation R। ठीक है, किसी भी रिलेशन में जो भी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट होता है ना, वो हमारा क्या होता है, रेंज होती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या है। ये आपका रिलेशन डिफाइंड था R1। ठीक है, R1 में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में बोला सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड एलिमेंट आपका ये है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, रेंज होती है। सेकंड एलिमेंट क्या है, रेंज। तो अगर मैं बात करूँ रेंज ऑफ R1 की बात करूँ, तो यहाँ से देखिए रेंज ऑफ R1 क्या आ रही है, 2 आ रही है, एक ही एलिमेंट है तो 2 आ जाएगा, सिंगलटन सेट बन गया डोमेन का। ठीक है, ये आ गया। ओके, अगर मैं रेंज ऑफ R2 की बात करूं, तो रेंज ऑफ R2 देखिए, रेंज ऑफ R2 क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन में बोलते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, ये है सेकंड एलिमेंट, ये भी है सेकंड एलिमेंट और ये भी सेकंड एलिमेंट। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी के सेकंड एलिमेंट्स ले लिए हमने। 1 2 3, यहाँ भी क्या आ गया, 1 2 एंड 3, तो ये रेंज ऑफ R2 आ गई। ठीक है, रेंज ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R2 दोनों आ गए, समझ गए आप। ठीक है, अब कोडोमेन की बात आएगी। अब कोडोमेन आएगा, कोडोमेन समझते हैं। कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन समझेंगे। कोडोमेन में क्या आता है, द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, तो जो होल सेट बी होता है ना, होल सेट बी आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, यहाँ से एक नोट भी निकल कर आता है, वो भी लिख लेते हैं। एक नोट आता है क्या, रेंज हमारी जो होती है ना, रेंज होता है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन के। ठीक है, ये नोट निकल कर आता है, रेंज क्या होती है हमारी, सबसेट और इक्वल टू होता है किसके, कोडोमेन के। ठीक है, ये अभी मैं आपको फिर से समझाऊंगी ना दोबारा से, तो एकदम से समझ आ जाएगा। तो कोडोमेन क्या हो गया, होल सेट हो गया। देखो बच्चों, क्या था ये वाला जो R1 था ना हमारा, चलो R1 R2 को अलग से समझ लेते हैं एक बार फिर से, क्योंकि अब हमने तीनों डेफिनेशंस को कवर कर लिया। फर्स्ट को किया मैंने आपको डोमेन बता दिया, सेकंड को किया रेंज बता दिया, कोडोमेन को होल सेट भी आ रहा है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, R1 R2 को लिखूँगी, डोमेन रेंज दोबारा से रिवाइज करके फिर कोडोमेन पर आते हैं। ठीक है, R1, ठीक है, R1 क्या था, R1 था हमारा 1,2। ठीक है, तो R1 हमारा 1,2 ऑर्डर पेयर आया था। इसमें हमने देख लिया हमारा डोमेन क्या था, डोमेन क्या था, सिंगलटन सेट आया था 1, रेंज क्या आई थी, रेंज आई थी 2। ओके, अभी कोडोमेन की डेफिनेशन जो लिखी थी, कोडोमेन देखो, अभी हमने ये जो हमने R1 लिया था ना, ये किस सेट से लिया था, हमारा A आया था ना, A 1,2,3, A क्रॉस A से ही तो निकाला था। ठीक है, A क्रॉस A ही तो किया था हमने, अभी A क्रॉस A निकाला था। ठीक है, तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे कुछ। ठीक है, लेकिन सेट तो हमारा यही था ना, मतलब क्या था, A सेट भी यही है। देखो होल सेट B होता है ना, चलो एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। A क्रॉस A कर रहे थे, A हमारा ये था, A क्रॉस A कर रहे थे, तो A और A 1 2 3 1 2 3। ओके,
तो बच्चों देखो, जब हमारे पास ए और बी होते हैं तब तो हम यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं, बट अभी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ए क्रॉस ए हो रहा है, तो बी के प्लेस पर भी ए ही तो है। ठीक है, तो क्या वही डेफिनेशन में क्या है कोडोमेन की कि होल सेट बी, तो होल सेट बी आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो होल सेट बी के प्लेस पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ए ही आएगा। क्योंकि अगर बी होता तो बी लिख देते, बट अभी क्या है, ए क्रॉस ए कर रहे हैं ना, तो ए क्रॉस ए में ऑब्वियसली ए ही आएगा, तो होल सेट ए ये वाला ही आएगा। ठीक है, ये होता है आपका कोडोमेन, ये लिख दिया। ठीक है, अंडर दिस रिलेशन 1 इज कनेक्टेड टू 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इसके थ्रू समझते हैं, एरो डायग्राम के थ्रू देखिए, डोमेन क्या है आपका 1 दिख रहा है, रेंज क्या है 2 दिख रही है, कोडोमेन क्या होता है, होल सेट होता है, ये होल सेट भी। ठीक है, तो ये आपका कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया ये आपका। ठीक है, तो ये आपका कोडोमेन है, कोडोमेन आपका पूरा आ गया ये। ठीक है, और अभी मैंने एक नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि रेंज क्या आई हुई है 2, रेंज सेट आया है 2, ये क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, कोडोमेन का ये सबसेट बन गया 2 और ये 1 2 3। ठीक है, तो रेंज क्या है, रेंज है सबसेट किसकी, कोडोमेन की। समझ गए, किसी किसी कंडीशन में हमारा डोमेन इज इक्वल रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाता है, वो भी देखो विद द हेल्प ऑफ सेकंड R2, जो हमारा R2 रिलेशन था उसके थ्रू कर लेंगे। R2 में क्या निकले थे हमारे एलिमेंट्स, कितने आए थे, 1 1 आया था, 2 2 आया एंड 3 3 आया था। ठीक है, फिर यहाँ से हमारा डोमेन क्या निकला था, अभी याद होगा ही आपको, डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। ठीक है, अब हम अगर रेंज की बात करेंगे तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स फ्रॉम ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स 1 2 3, ये भी 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, आपको पता ही है ये रिलेशन भी हमने कहाँ से निकाला था, ए क्रॉस ए से निकाला था। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी ए आएगा और यहाँ भी ए आएगा, ए क्रॉस ए हो रहा है ना। ठीक है, तो हो बी के प्लेस पे ए ही है। ठीक है, बी सेट के प्लेस पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए 1 कनेक्टेड है 1 से, 2 2 से एंड 3 3 से। ठीक है, कोडोमेन की डेफिनेशन क्या बताइए, अभी कोडोमेन की डेफिनेशन क्या बताइए, होल सेट बी। होल सेट बी आपका दिख रहा है क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो ये देखो यहाँ भी आपके डोमेन आ गया, रेंज आ गई और कोडोमेन भी आ गया। ठीक है, इस रिलेशन से आपका देखो क्या निकल रहा है, रेंज इज इक्वल टू, जो रेंज सेट है 1 2 3 आ रहा है, कोडोमेन भी 1 2 3 आ रहा है, रेंज इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया, कोडोमेन आ गया। ठीक है, 1 2 3 इज इक्वल टू क्या है, कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू भी ये है, कोडोमेन इज इक्वल टू, तो यहाँ से क्या निकला है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जैसा कि नोट में भी लिखवाया था ना, रेंज क्या होती है, किसी किसी रिलेशन में तो सबसेट होती है, लेकिन किसी किसी रिलेशन में क्या हो जाती है, वो इक्वल टू हो जाती है किसके, कोडोमेन के। ठीक है, हमने दोनों एग्जाम्पल से समझ लिया, इसमें आपकी रेंज क्या थी, सबसेट थी, इसमें क्या है, इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होते हैं, ये तीनों सेट्स ही होते हैं। ठीक है, सेट्स होते हैं, लेकिन किस चीज़ के सेट्स होते हैं वो डेफिनेशन से सीख गए। डोमेन हमारा फर्स्ट एलिमेंट का होता है ऑर्डर पेयर से, रेंज हमारी सेकंड ऑर्डर से होती है, और कोडोमेन क्या होता है, पूरा होल सेट बी, इस सेट वाला पूरा कोडोमेन होता है वो। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए अब एक एग्जाम्पल और लूँगी मैं, उससे फिर दोबारा समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा डोमेन, कोडोमेन, रेंज, कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर हम फर्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2 3 14 तक ले लिया। ठीक है, 14 तक ले लिया और कोई रिलेशन है वो डिफ़ाइन कर लिया, रिलेशन डिफ़ाइन कर लिया हमने, x, y टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, वहाँ से y इज इक्वल टू होगा 3x एंड x, y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, यहाँ भी हम a क्रॉस a पर ही रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ना अब a क्रॉस a ही फाइंड होगा। a क्रॉस b हमने सीखने के लिए सीखा हुआ था। ठीक है, अब a क्रॉस a ही होगा, तो a भी a ही रहेगा और b भी a ही रहेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। x, y हमारे कहाँ से बिलोंग करेंगे, सेट a से, क्योंकि सेट a ही है हमारे पास। ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड हो गया। ठीक है, इस रिलेशन
से अगर हम निकालें ऑर्डर्ड पेयर्स तो क्या आएंगे, देखो x के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे, तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आपने 1 पुट किया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है, तो 1,3। फिर x इज इक्वल टू आपने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू आपने 2 पुट किया, 2 है ना, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 2,6। सेम y इज इक्वल टू आप 3 पुट सॉरी x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। फिर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू हमने 5 पुट किया, चलो यहाँ कर लेते हैं अभी, ठीक है। x इज इक्वल टू हमने क्या पुट किया 5 पुट किया, y इज इक्वल टू कितना देगा 15। 15 है क्या सेट ए में, 15 है क्या सेट ए में, नहीं है ना, तो जब 15 सेट ए में नहीं है ना बेटा, तो ये वाला ऑर्डर पेयर हम नहीं लेंगे। कौन सा वाला ऑर्डर पेयर, 5,15 वाला ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है हमारे सेट ए में। तो जब सेट ए में वो एलिमेंट नहीं है तो रिलेशन कहाँ से बनेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वाला ऑर्डर पेयर मैंने हटा दिया, मैंने क्या हटाया, वो बाय रूल हटाया, ठीक है। 15 है नहीं तो वो आएगा ही नहीं उसमें, तो बस ये आ गया, ये ऑर्डर पेयर्स आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो आप फटाक से बता देंगे डोमेन, डोमेन क्या है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो आपके डोमेन आ गए। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो आप रेंज भी बता देंगे 3 6 9 12, सेकेंड एलिमेंट ले लेंगे 3 6 9 12, ओके। अब आपसे कोडोमेन पूछूं, कोडोमेन पूछूं तो आप कोडोमेन क्या बताएंगे, कोडोमेन ऑब्वियसली है कि आपका सेट ए ही आएगा पूरा, क्योंकि सेट ए देखो ये बड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा ए बहुत बड़ा सेट है, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए ही निकाल रहे हैं ना, तो मैंने सारा लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन 14, लास्ट में 14 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बड़ा सेट है ना। तो चलो 12 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलो 14 तक भी आ गया, पूरा आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सेट ए, होल सेट ए आएगा आपका कोडोमेन, तो होल सेट ए मतलब ये वाला सेट, ये बी के प्लेस पे ए ही लिखा हुआ है ना, तो होल सेट ये आपका कोडोमेन बन गया। फिर से 1 2 3 डॉट डॉट 14, ये आपका कोडोमेन आ गया, कोडोमेन का सेट, ठीक है। अब देख लेते हैं 1, देखो यहाँ से 1 किससे कनेक्टेड है 3 से, 2 किससे कनेक्टेड है 6 से, 3 किससे कनेक्टेड है 9 से, यस, और 4 किससे कनेक्टेड है 12 से, 4 है 12 से, ठीक है। तो चलिए देखिए ये जो कनेक्टेड एलिमेंट्स थे ना, ये तो आपके डोमेन में आ गए, डोमेन सेट बन गया, ठीक है। रेंज में जो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं डोमेन के एलिमेंट से, वो हमारी रेंज आ जाती है, दिस 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 एंड दिस, ये कनेक्टेड है सेट ए से, ठीक है। तो देखिए 3 6 और 5 लिख देना ना, 3 6 9 12, ठीक है, 3 6 9 12, ये आपकी रेंज है बेटा, ठीक है, रेंज है। और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होल सेट दिस, ये होता है हमारा कोडोमेन, ठीक है। तो ये हमारा कोडोमेन आ गया, समझ गए, होल सेट। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो यहाँ से फिर से दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, रेंज के क्या एलिमेंट्स हैं, रेंज के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 एंड सबसेट है ये, और ये पूरा कोडोमेन है 1 2 3 एंड 14। तो यहाँ से समझ गए ना आप, रेंज क्या है, रेंज यहाँ से है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है, समझ गए। तो हमने ये एग्जाम्पल लिया, इसकी हेल्प से हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन और जो रिलेशन था ये वाला, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब हम फंक्शन सीखेंगे ना अभी क्लास 12th में, तो ये इसकी बात होगी, ठीक है, किसी कंडीशन में। तो इसीलिए मैंने जो भी था आपका बेसिक जो ज़रूरत थी चैप्टर 1 क्लास 12th की चैप्टर 1 को समझने के लिए रिलेशन में, वो मैंने सारा बता दिया है। अगर फिर भी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ और बताना है, कुछ और बताने की ज़रूरत है, तो मैं बताऊँगी, ठीक है। देन उसके बाद में चैप्टर 1 स्टार्ट करूँगी क्लास 12th का, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीप में बताऊँगी छोटे छोटे स्टेप्स में। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट है देन आप मेरे से
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।